गुड मॉर्निंग और नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग यानी सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको समय लग सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप किताब और कॉपी लेके बैठ जाइए और दिमाग को खोलिए। ठीक है, और शुरू करते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या होता है, कोशिका का काम क्या होता है ना, और कोशिकाओं के अंदर क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास 9th 11th 12th, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, चाहे वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम में हमारे कोशिकाओं से जो है लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 2 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाएंगे और हम लोग कोशिकाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कोशिका से स्टार्ट करते हैं। कोशिका, कोशिका है ना, कोशिका क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि कोशिका क्या होता है, और तो देखते हैं कि कोशिका क्या होता है ना। कोशिका 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 जीवन की, मेरा जॉ थोड़ा सा उल्टा है, मेरा जॉ जो है ना ये थोड़ा सा उल्टा है, सीधा कर देते हैं, एक्चुअली हैबिट हो गया है ना। जीवन का या जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ना। कोशिका का खोज किसने किया था? सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था, है ना, पता तो चलना चाहिए। ये कोशिका को देखा किसने भाई, है ना। तो कोशिका को सर्वप्रथम देखा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? तो 65 में। कब 65 में? तो 1665 में किया था, है ना, 1665 में किया था। कहाँ किया था? पादप के छाल से। कहाँ? पादप के छाल से, है ना। पादप यानी पौधा, पेड़ के छाल से, जिसे इंग्लिश में कॉर्क कहते हैं। CORC के कॉर्क कहते हैं। ठीक है, कॉर्क। अब है कोशिका। ये कोशिका कैसी कोशिका थी, है ना। क्या यह जीवित था? क्या ये मृत था, है ना। तो ये मृत कोशिका था, मृत कोशिका था।
जो आपके पेड़ के बाहरी सतह होते हैं, पेड़ के बाहरी सतह होते हैं, ये जो बाहरी सतह होता है ये आवरण होता है पेड़ का, है ना। ये जो पेड़ का बाहरी सतह होता है ये एक्चुअली में मृत होता है, ठीक है। पेड़ का जो ये बाहरी सतह होता है ये मृत होता है, मरा हुआ होता है ना। तो मृत कोशिका की खोज किसने की, आपसे पूछेगा सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब है एक एंटोन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की, एंटोन ल्यूवेनहॉक ने की जीवित कोशिका की खोज। तो मैंने देख लिया कि कोशिका क्या होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, संरचनात्मक एक स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, सर्किल हो, चाहे वो आपका सिलेंड्रिकल हो, है ना, किसी भी शेप में हो, लेकिन वो संरचनात्मक हो, उसका एक शेप होना चाहिए, आकार होना चाहिए। दूसरा है क्रियात्मक मतलब होता है फंक्शन करता है, क्रिया करता है, बहुत सारा क्रिया करता है। कोशिका क्या क्या क्रिया करता है ना, इस पे भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अगला है कोशिकांग, हैशटैग कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग किसे कहते हैं, कोशिका के अंग, कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि हमारा कोशिका झिल्ली, फर्स्ट सेकेंड। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका का एक सतह होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, है ना। सेल वॉल। अगला है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी और समझेंगे भी। कोशिका झिल्ली हो गया पहला, कोशिका सतह, सेल वॉल हो गया, लवक हो गया। सभी के बारे में बात करेंगे कि ये सब क्या है, सभी का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, किसका कौन सा फंक्शन है, सभी के बारे में बात करेंगे।
अंतःप्रद्रवयी अंतःप्रद्रवयी जालिका ठीक है। उसके बाद केंद्रक उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है लाइसोसोम्स, राइबोसोम, ठीक है। सभी का बात करेंगे कि क्या होता है। प्लास्टिड्स लिख लेते हैं। प्लास्टिड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। इसी से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इस सबका अलग अलग फंक्शन क्या है, ठीक है। ये सब क्या क्या फंक्शन करते हैं सेल के अंदर, ये सभी कोशिकांग हैं, मुख्य कोशिकांग, सेल के मेन पार्ट्स, है ना। कोशिका के अंग की जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पे मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल मतलब कोशिका के मुख्य भाग, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक गायब है, उसको खोज के लाते हैं। कहाँ है कोशिका झिल्ली, कोशिका सतह, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, इतना हो गया। अब देखते हैं, इसको इरेज करते हैं आगे। ठीक है, तो ये सभी हमारे जो है कोशिका के मुख्य भाग हैं, कोशिकांग हैं। फिर से समझते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी एवं सबसे छोटी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब कोशिका हमारे जीवन के सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि कोशिका जब तक डिवाइड नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा जो बॉडी है ना, वो भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जब तक कोशिका डिवाइड नहीं होगा, तब तक जनन प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी, शुक्राणु और अंडाणु नहीं बनेंगे, है ना। जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा, तब तक नए जीव नहीं बनेंगे, ठीक है। कोशिका के अंदर में होने वाले बहुत सी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिस वजह से उसके अंदर उपापचय होता है ना। उपापचय 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, अपचायक और उपचायक, ठीक है। ये 2 आपको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना।
तो कोशिका के आपने देख लिया कौन कौन से मुख्य मुख्य कोशिकांग हैं, उसके जितने भी कोशिकांग हैं सभी के खोजकर्ता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कोशिका के मुख्य कार्य के बारे में पढ़ना है कि कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है ना। चलिए तो देखते हैं। जैसे हमारा कोशिका झिल्ली है ना, फर्स्ट है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स जो भी बोलना है बोलिए, पीएम बोलेंगे इसको, पीएम है ना शॉर्ट फॉर्म में पीएम। कोशिका मतलब कोशिका झिल्ली को है ना अर्धपरागमय झिल्ली भी कहते हैं, अर्धपरागमय झिल्ली कहते हैं। कोशिका को अर्धपरागमय झिल्ली कहते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली को अर्धपरागमय झिल्ली कहते हैं। क्योंकि इरेज कर रहा हूं थोड़ा, क्योंकि कोशिका झिल्ली के ही द्वारा ठीक है ना, मुख्य प्रमुख चाहे जो भी इसेंशियल हो, जो भी आवश्यक हो, जो भी आवश्यक पदार्थ है इसी के द्वारा अंदर जाता है। जो भी पदार्थ होता है आवश्यक जरूरत का जो भी पदार्थ होता है वो अर्धपरागमय झिल्ली के ही द्वारा होकर गुजरता है ना, इसीलिए उसको अर्धपरागमय झिल्ली कहते हैं। अर्धपरागमय झिल्ली का एक और काम है कि वो कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने देता है जिसे कोशिका को उसकी आवश्यकता होती है। उन्हीं पदार्थों को केवल अंदर जाने देता है कौन? कोशिका झिल्ली है ना। इसी को बोलते हैं अर्धपरागमय झिल्ली बोलते हैं। अर्धपरागमय झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। क्योंकि कोशिका के अंदर आवश्यक पदार्थ इसी के माध्यम से होकर गुजरता है। ठीक है। कोशिका में जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ही मध्य से होकर, बीच से होकर या इसका परमिशन लेकर अंदर जाता है और कुछ ही पदार्थ जाता है, सभी पदार्थ नहीं जा पाते हैं क्योंकि जिसकी जरूरत होती है, जिसके पास पैसा होता है, लोग उसी को पूछते हैं, है ना। ऐसा लोगों का मानना है और सोचना है, और वैसे लोग को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मेरे पास उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। तो देखते हैं क्या है। कोशिका झिल्ली जो है कि फिर से समझिए सर, कोशिका झिल्ली जो है वो आपका, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली को अर्धपरागमय झिल्ली बोलते हैं क्योंकि
कोशिका झिल्ली के ही द्वारा मैं 30 बार समझाऊंगा। सबसे पहले मेरी में खराबी ये है कि मैं 30 बार समझाऊंगा। कोशिका झिल्ली के ही द्वारा आवश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर जाते हैं, इसीलिए हम लोग कोशिका को अर्धपरागमय झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक और थंब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा नहीं लगा, दिल खोल के बोलना है, ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया, है ना। ठीक, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट क्लास लॉन्च करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।